गन समेत 20 पिस्टल और 280 जिंदा कारतूस बरामद। थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 5 की सफल कार्रवाई। आगामी चुनावों को देखते मामला गंभीर। एंकर थाने के वागले स्टेट पुलिस थाने में नवंबर 2022 में दर्ज अवैध हथियार बरामद मामले में फरार अभियुक्त कुछ हथियार बेचने हेतु आने की गुप्त जानकारी मिलने के बाद थाने की क्राइम ब्रांच यूनिट 5 की टीम ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित पलासनेर गांव से आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से बड़ी मात्रा में हथियार मिलने से पुलिस भी चौंक गई। आरोपी के पास से एक कार्बाइन, 20 देसी पिस्टल और 280 जिंदा कारतूस बरामद हुए। थाने के वागले स्टेट पुलिस थाने में 4 लोगों के खिलाफ अवैध हथियार प्रतिबंध कानून के तहत मामला नवंबर 2022 में दर्ज हुआ था। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, लेकिन सुजित सिंह उर्फ माजा आव सिंह नामक शातिर बदमाश भाग निकलने में सफल हो गया था। थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 5 के अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि यह आरोपी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित धुलिया जिले के पलसनेर गांव में अवैध हथियारों का सौदा करने आने वाला है। क्राइम ब्रांच यूनिट तक के अधिकारियों ने पलसनेर गांव जाकर 11 जुलाई के दिन जाल बिछाया, जिसमें आरोपी फंस गया। उसके पास से अवैध हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद करने में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने एक कार्बाइन, 20 पिस्टल समेत 280 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। महाराष्ट्र में अगले साल होने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पुलिस इस मामले की गंभीरता से छानबीन कर रही है। इतनी बड़ी मात्रा में हथियार कहाँ स्वामी और क्यों लाए थे, इसका जवाब भी पुलिस ढूंढ रही है। आइए सुनते हैं शिवराज पाटिल, डीसीपी, थाने क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच का यूनिट 5 ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई यहाँ पे की है। इसमें एसीपी डिटेक्शन 1 सोनोने साहब, पीआई घोड़के साहब, एपीआई भूषण शिंदे, एपीआई अविनाश महाजन, पीएसआई सुनील आहिरे और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छी कामगिरी की। इसमें 1 नवंबर 2022 में एक गुना दाखिल था वागड़े स्टेट पुलिस स्टेशन में। तब उसमें 3 आरोपी लगभग पकड़े गए थे और उनके पास से एक पिस्टल बरामद हुई थी। तो उसमें एक गुना दाखिल किया था भारतीय हथियार कायदा के तहत वागड़े स्टेट पुलिस स्टेशन में, और उसमें एक वांटेड आरोपी था माजा उर्फ सुरजीत सिंह। वो वांटेड था और उसकी इन्फॉर्मेशन यूनिट 5 को मिली। उनको पता चला कि बॉर्डर पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो धुले जिला में एक जगह पे ये आरोपी जो वांटेड है वहाँ पे बिक्री करने के लिए आ रहा है वेपन। तो इन्होंने ट्रैप लगाया। ट्रैप में पलासनेर गांव में ये पकड़ा गया। वहाँ पे उसके पास से हमें 20 पिस्टल, एक कार्बाइन मशीन गन और 280 लाइव राउंड वहाँ से उसके यहाँ से हस्तगत किए गए। एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई यहाँ पे की गई यूनिट 5 ने। और इसमें ऐसा इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये मध्य प्रदेश का एक गांव है, मध्य प्रदेश का बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है। वहाँ से ये सब इसने वहाँ पे तैयार किए गए थे और वहाँ से यहाँ पे वो बिक्री के लिए आया था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, ये किसको देने के लिए आया था और इतने बड़े पैमाने पे ये शस्त्र लेके किसको डिलीवर करने वाला था, इसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन हमने देखा गया है कि मध्य प्रदेश में कुछ गांव में ऐसे हैंडमेड पिस्टल बनाते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। तो हम लोकल पुलिस को भी इसका इंटीमेशन दे रहे हैं कि पिछली बार भी जो हमें मिला था बड़े पैमाने पे वेपन्स, तो वो भी मध्य प्रदेश के एक गांव से मिला था, अभी भी वहाँ से मिल रहा है। तो हम कोऑर्डिनेशन लोकल पुलिस मध्य प्रदेश से कर रहे हैं और ये आगे जाके भी किसको बिक्री होने वाली थी ये भी हम इसमें इन्वेस्टिगेशन में। जो आरोपी गिरफ्तार करना है, इसका बैकग्राउंड क्या है और जिस तरीके से यातायात के दरमियान जो रास्ते मार्ग होते हैं बॉर्डर पे, उस तरीके से पुलिस वालों को क्या आह्वान है अपने माध्यम से? निश्चित रूप से जो ये जो आरोपी पकड़े गए हैं ये उनका बाकी कुछ बिजनेस सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा समझ में आता है कि ये लोग वहाँ पे हैंडमेड पिस्टल बनाते हैं और वो एक इजी मनी जो रहता है, सस्ता पैसा जो मिलता है, इसके हिसाब से इन्होंने बना के बेचना ये बिज़नेस वो करते हैं। तो निश्चित रूप से गलत इलीगल बिज़नेस है। बॉर्डर पे हमारी पुलिस हमेशा चौकन्नी रहती है, लेकिन जो हमारे बॉर्डर्स है वो पोरस बॉर्डर है, मतलब कहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये यहाँ पे दाखिल हुए महाराष्ट्र में बिक्री के लिए। और यहाँ पे मैं नागरिकों को भी आह्वान करूँगा कि इलीगल वेपन कभी भी जो लिया गया है वो इलीगल है, उसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होगी। और उसका दूसरा दुष्परिणाम भी है, कुछ ऐसे वेपन बैकफायर भी होते हैं
जिसने फायर किया उसके ऊपर ही फायर होके कुछ घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों की मौत हुई है, तो ऐसा परचेस करना भी गलत होगा। क्या मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं कि वहाँ पर इस तरह के वेपन बन रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से उनको भी जानकारी होगी, वो भी कार्रवाई इसमें करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन ये इलीगल वेपन हो या इलीगल जो भी धंधे हो, चोरी छुपे चलते हैं, तो जो अभी जो पकड़ा गया है उसकी इंटीमेशन हम लोकल पुलिस को दे रहे हैं, तो वो भी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक पकड़े गए वेपन्स की कीमत कितनी होगी लगभग? ये जो हमने पकड़े गए वेपन की कीमत लगभग 8 लाख है, और राउंड और ये मिला के लगभग उसकी 10 साढ़े 10 लाख रुपए उसकी कीमत है। रिक्वायरमेंट महाराष्ट्र में आ रही है, आने वाला इलेक्शन का भी है, किस तरीके से आप देखते हो सर, किस तरह के लोग हैं जो नौकरी इसमें रिक्वायरमेंट दे रहे हैं? निश्चित रूप से जो इन्वेस्टिगेशन आपने जैसा बताया कि आगामी इलेक्शंस है, इसका भी हम इसका इन्वेस्टिगेशन में एंगल पकड़ के चल रहे हैं। उसके हिसाब से ये वेपन कौन लेने जा रहा था और इसका क्या यूज़ करने वाला था, ये तपास में सामने आएगा, वैसे ही हम आपको बता देंगे। इसमें कितने आरोपी पकड़े गए थे? इसमें अभी जो पकड़ा गया वो एक आरोपी, पिछला जो गुना था उसमें 3 आरोपी पकड़े गए थे, तब एक वेपन मिला था, उसमें एक वांटेड आरोपी था, ये चौथा आरोपी पकड़ा गया, और इसमें लगभग 20 पिस्टल हमने रिकवर किया। गिरफ्तार हुए आरोपी को कितने दिन की पुलिस कस्टडी मिली? अभी जो है, जो मांझा जो आरोपी पकड़ा गया है उसको 7 दिन की पुलिस कस्टडी है, और 18 तक उसकी पुलिस कस्टडी है। सर, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मध्य प्रदेश से आरोपी गिरफ्तार किए जाए, तो क्या महाराष्ट्र प्रशासन का मध्य प्रदेश प्रशासन ने कुछ तरह से कार्रवाई की, बातचीत की गई? पिछली बार भी हमने जो कुछ मिले थे उसके बारे में भी हमने इंफॉर्मेशन शेयर की थी, अब भी हम शेयर कर रहे हैं। उनके यहाँ पे भी हमने देखा है कि वहाँ पे भी बहुत सारी कार्रवाई वेपन के तहत हो रही है, लेकिन चोरी छुपी जो कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करना एक में उसके ऊपर हम ये समझते हैं कि कार्रवाई करनी चाहिए सर, सबके ऊपर। पिस्टल के साथ ये जो करते हैं, ये सब उन लोग कहाँ से पाते हैं? खुद बनाते हैं कि इसको खरीदते हैं कहीं? नहीं, ये बनाते खुद है, और वहाँ उसका भी हम इन्वेस्टिगेशन में भी अभी वो कहाँ से मेटल्स खरीदते हैं, वहाँ पे जो बीच में लगने वाले जो ये पाउडर वगैरह है वो कहाँ से खरीदते हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन में आगे जाके सामने आएगा। ओके, थैंक यू।